एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स करेंगे आज। हाँ सर। 16 क्वेश्चन है। cos of 9x cosine 9x minus cos 5x upon sin 17x upon sin 17x minus sin 3x equals to minus sin 2x upon cos 10x upon तो cos ये 10x। साइन सी प्लस बी वाले से होगा। LHS लेते हैं पहले। cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin 3x। ऊपर में cos c minus cos d हाँ सर। minus 2 sin c plus d by 2 9x plus 5x by 2 sin c minus d by 2 9x minus 5x by 2 upon sin c minus sin d का आइडेंटिटी लगाएंगे 2 cos 17x plus 3x by 2 sin 17x minus 3x by 2 ऐसा लगाएंगे। 2 2 कैंसिल। साइन ये आ गया आपका माइनस साइन 7x साइन 2x 2x अपॉन cos 10x cos 10x sin 7x। साइन 7x। आगे सर आगे। साइन 7x तो कैंसिल होगी और क्या चाहिए आपको? यही चाहिए था सर RHS में। साइन 2x अपॉन cos 10x। क्वेश्चन नंबर 17 भी वैसे ही करोगे। साइन सी प्लस साइन डी अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी लगाओगे तो ये साइन 4x अपॉन कॉस 4x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बता लो। बाकी ठीक है बीच सर। के 20। क्वेश्चन सेम है, करने हैं खुद से। ओके सर। वेदांत साहब साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x 2 sin x। सर sin 3x वाली लगेगी आइडेंटिटी। नहीं वहां तक नहीं पहुंचे हैं, उस लेवल पे कभी नहीं है। साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी लगेगी। LHS में 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2। नीचे ये भी आइडेंटिटी है cos स्क्वायर। वेदांत यस सर।
लेट से ज्वाइन नहीं करिए, टाइम पर ज्वाइन करिए। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस टाइम पे ज्वाइन किया था सर, उसमें लेट हो गया था, प्रोसेसिंग हो रहा था सर बार बार। कोई बात नहीं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस कॉस 2x होगा। ये कैसे हुआ आइडेंटिफाई करिए। ये हुआ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x की आइडेंटिटी है। यहाँ पर उल्टा है तो नेगेटिव साइन आएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2x आएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब ये आइडेंटिटी इधर से हो गया आपका 2 कॉस 3x प्लस एक्स 4x बाई 2 कॉस 2x, और साइन माइनस 2x बाई 2 साइन माइनस एक्स अपॉन माइनस कॉस 2x। तो ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपका साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, हाँ इसलिए ये सर। माइनस 2 साइन एक्स और नीचे माइनस 1 था, तो इक्वल्स टू 2 साइन एक्स इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में 3 टर्म्स हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ हिंट दूंगा, करना घर पर है। ठीक है, देखो बेटे, जब 3 टर्म है या मोर देन 2 टर्म्स किसी में भी है, तो उसकी पेयरिंग कैसे करनी है। तो पेयरिंग मन में करनी है कि अगर cos 4x और 2x को आप एक साथ लेते हैं तो आइडेंटिटी लगता है cos c प्लस cos d, जिसकी आइडेंटिटी होती है 2 cos c प्लस d बाई 2। तो c प्लस d बाई 2 जब आप करते हो तो मतलब 4x प्लस 2x बाई 2, तो 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 3x, तो यहाँ से cos 3x आपका आता है, और आगे भी cos 3x है, इसका मतलब कॉमन आएगा। तो कुछ ऐसा काम करना है जिससे कॉमन आए, ऐसा काम करना है जिससे कॉमन आए। तो कॉमन आएगा cos 4x और cos 2x को एक साथ लेने से। तो मैं एक साथ लेकर छोड़ देता हूं, बाकी काम आप खुद से करेंगे। cos 3x को अलग रखो, नीचे भी कुछ ऐसा ही करेंगे। sin 4x इन दोनों को एक साथ। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ लेकर के आइडेंटिटी यूज करेंगे, कॉमन लेंगे, फिर आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 21 छोड़ करके 22, 23 और 25 ये क्वेश्चन सभी करेंगे हम। ये 21 खुद से ट्राई करिए सारे लोग। तो ये कॉट मैंने सिखाया, ये एक्सप्रेशन है, मैंने ये सिखाया आप लोगों को कि अगर दो एंगल का सम तीसरा बड़ा एंगल आ रहा है तो बड़े एंगल को बाकी दो एंगल के सम के टर्म में लिख लेंगे। मतलब 3x को लिख लिया हमने x प्लस 2x, कॉट ले लिया तो कॉट 3x इक्वल्स टू कॉट x प्लस 2x, और फिर यहाँ से हमने कॉट a प्लस b की आइडेंटिटी लगा ली। तो कॉट a प्लस b की आइडेंटिटी आपको पता है क्या होता है। कॉट a प्लस b की आइडेंटिटी होता है कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a, ये आइडेंटिटी होता है। उसी आइडेंटिटी पर हमने रखी कॉट x इंटू कॉट 2x, b की जगह 2x माइनस 1 अपॉन कॉट b, b की जगह 2x प्लस कॉट a की जगह x। अब इसके बाद का काम क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट 3x, या इसको लिख लो पहले
पहले इसी को लिख लेते हैं 1 से मल्टीप्लाई करके, cot (2x) minus 1 equals to cot 3x into cot 2x plus cot 3x into cot x। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि cot 3x जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, cot 3x into cot 2x plus cot 3x into cot x। अब तो ये हो गया क्वेश्चन। दोनों टर्म को इधर भेज दो, प्रूव हो जाएगा। cot x cot 2x minus cot 3x into cot 2x minus cot 3x into cot x, और ये 1 को दूसरी तरफ भेज दो, तो ये LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव हो गया। यहाँ से हमारा LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट है। tan 4x इंपॉर्टेंट तभी है जब एनसीईआरटी से आएगा। बहुत कम स्कूल में एनसीईआरटी से आते हैं ट्रिगोनोमेट्री, बाहर से ही आएंगे और बाहर से क्वेश्चन कराऊंगा कुछ क्वेश्चन आफ्टर एनसीईआरटी। tan 4x equals to 4 tan x 1 minus tan square x on 1 minus 6 tan square x plus tan to the power 4x। ध्यान से समझना वेदांत, 2 बार 3 बार करने से टाइम भी वेस्ट होता है। बताने के लिए तो पूरी छूट दे रखी है आपको कि जितनी बार पूछो, लेकिन टाइम वेस्ट होता है ना, आपका ही टाइम वेस्ट होता है। LHS tan 4x को आप लिख सकते हो tan 2 into 2x, लिख सकते हैं? यस सर। क्यों लिखेंगे? लिख सकते हैं, ये तो सब बताते हैं, क्यों लिखेंगे? आइडेंटिटी दूसरा, हाँ, क्योंकि आगे देखो कितना बड़ा एक्सप्रेशन है, आइडेंटिटी में यूज करना है। बिल्कुल करेक्ट कहा वेदांत। ठीक है, क्योंकि आगे बड़ा एक्सप्रेशन है, जब तक आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे तब तक तो यूज नहीं होगा ही नहीं। तो tan 2 into 2x, तो tan 2 थीटा की आइडेंटिटी आप यूज करेंगे। tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा। सर इसमें थीटा से 2x हुआ ना? थीटा 2x हुआ। बिल्कुल ऐसे एक्टिव होकर के समझोगे तो बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाएगी। मुस्कान समझ आ रहा है? 2x को थीटा ले लिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया tan 2 थीटा की आइडेंटिटी इसमें लगा देना है। तो अगर आइडेंटिटी लगा देते हैं, एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर आपने ऊपर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स की जगह आपने 2 tan थीटा लिया। ये सर नीचे 2 tan सर इसमें नीचे ये जो तो आप आइडेंटिटी नीचे लिखे हो लिखा, ना, आइडेंटिटी लिखा, ये वाला तो 2 आइडेंटिटी tan लिखा थीटा, मैंने। हाँ, तो ये तो 2 tan आइडेंटिटी थीटा लिखा होगा। था माइडियर, ये हमने आइडेंटिटी लिया, आइडेंटिटी लिखा आपको बताने के लिए कि ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करने ओके वाले सर, हैं। ओके सर, ओके। ठीक है ना, ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करने वाले। ठीक है, तो 2 tan थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर क्या लिखना है? थीटा की जगह आपका क्या है? 2x है। थीटा की जगह 2x है अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब दोबारा से यही आइडेंटिटी यूज करनी है हमें, लेकिन अब थीटा की वैल्यू कितनी क्या हो जाएगी? अब थीटा की वैल्यू x होगी। बिल्कुल, थीटा की वैल्यू x हो जाएगी। क्यों हुआ सर? tan 2 थीटा
की आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ Excuse पर me, सर हाँ बोलो। सर इसमें जो ऊपर ऊपर जो थीटा था सर ये 2x में कैसे बदल गया, क्योंकि सर वो आइडेंटिटी अगेन अगेन यूजिंग आइडेंटिटी of 10 2x equals to 2 10x on 1 minus 10 square x। अब एज इट इज रख दो, 10 2x की जगह ये पूरा रख दो, ठीक है, जहां जहां 10 2x है वहां पर रख दो। तो ये हो जाएगा 2 और 10 2x की आइडेंटिटी 2 10x 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और नीचे आपका क्या था 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x, तो यहाँ पर भी 1 माइनस 10 2x की जगह पहले लिख लो 2 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर था तो ये पूरे का स्क्वायर कर, ठीक है। अब आगे इसको लिख लो 2 2 जा 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 10x होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है बस, तो ये ऊपर में 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लोगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। 1 मिनट में आज खत्म होगी मीटिंग तो दोबारा ज्वाइन करना है। ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, आगे का काम भी खुद से करके रखना है, और इसको ओपन कर देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर पर, बस इतना काम करना है। माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, ये आपका एक कट जाएगा इधर से, दूसरी तरफ हो गया आपका 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और नीचे ओपन करेंगे आप तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर 4x और माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स।